गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 की हम करेंगे 12.1 एक्सरसाइज और आज हम उसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर है। व्हाट आर द इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, मतलब आपको बताना है कि वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि सपोज़ ये आपका एक 3D में डायग्राम है। आप ध्यान से समझना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड द दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर। एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू होगी? एक्स की। मतलब अगर आपको कोई बोले कि आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, सपोज ये पॉइंट हमने ले लिया ए पॉइंट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे है। तो वाई और जेड क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि पर्टिकुलर एक्स पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स कोमा ज़ीरो कोमा ज़ीरो। क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पर है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ज़ीरो। मतलब वाई और जेड की वैल्यू यहाँ क्या हो गई? ज़ीरो। ये क्लियर हो गया। मैं आगे, ये आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं और भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हो सकता है कि आपको अदर वे में जाके, अदर वर्ड्स में आपको पूछ ले किसी और इसके पॉइंट्स, तो आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस बोला है, हम सेकंड लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर आपका पॉइंट वाई एक्सिस पे है, हमने इसको सपोज कर लिया बी, तो बोलेंगे कि वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब वो पॉइंट क्या होगा? तो वाई एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू होगी, तब कौन ज़ीरो होगा? एक्स और जेड। इट मीन्स ये हो जाएगा ज़ीरो वाई ज़ीरो। क्लियर। मतलब जिस एक्सिस पे बोले उसमें उसी की वैल्यू होगी, बाकी दोनों ज़ीरो रहेंगे। अगर वो पॉइंट बोल दे जेड एक्सिस पे, सी सपोज कर लिया, तो जेड एक्सिस पे किसकी वैल्यू होगी? जेड की। क्लियर है। जेड की वैल्यू होगी, राइट। तो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे? ज़ीरो और जेड रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट जिस एक्सिस पर हो उसमें उसी की वैल्यू रहती, बाकी दोनों ज़ीरो रहते। ये सबसे पहले क्लियर। अब ये तो एक्सिस की बात हो गई। अब प्लेन, तो 3D में हमारे पास फाइनली अगर हम देखें तो कितने प्लेन होते हैं? 3। ये वाला प्लेन रहता है, ये वाला प्लेन किससे मिलकर बना है? देखो, एक्स और वाई एक्सिस से। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन, राइट। ये वाला प्लेन किससे मिलकर बना है? वाई और जेड। तो इस वाले प्लेन को हम बोलेंगे वाई जेड प्लेन, राइट। ये वाला प्लेन किससे मिलकर बना हुआ है? हमारा एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन से मिलकर बना है। क्लियर। तो हमारे 3 प्लेन हो गए। अब देखिए, ये प्लेन मतलब ये वाला गार्डन एरिया कौन सा है? एक्स और वाई का। तो इसमें इन दोनों फैमिली के ही मेंबर्स मतलब इंजॉय करेंगे, राइट। मतलब अगर देखें कि ये बिल्डिंग एक्स की है और ये बिल्डिंग वाई की है, वाई फैमिली की, तो ये वाला पोर्श आपका एक्स वाई जो प्लेन है वो गार्डन एरिया सपोज कर लिया। तो इस गार्डन एरिया में कौन कौन जा सकते? एक तो एक्स की फैमिली, वाई की, जेड की फैमिली जाएगी क्या? नहीं। इट मीन्स कि यहाँ पे किसकी वैल्यू होगी? एक्स वाई में एक्स और वाई, और जेड क्या हो जाएगा? ज़ीरो। मतलब यहाँ पे केवल एक्स और वाई इंजॉय करेंगे। मतलब जब प्लेन की बात होगी कि एक्स वाई में वर्टाइसेस क्या होंगे, पॉइंट्स क्या होंगे, तो एक्स कोमा वाई कोमा ज़ीरो, जेड ज़ीरो हो जाएगा। वाई जेड में कौन ज़ीरो हो जाएगा? एक्स, क्योंकि इस गार्डन एरिया में केवल कौन मूव करेगा इंजॉय? वाई और जेड, लेकिन एक्स आएगा क्या? नहीं। तो एक्स की पोजीशन क्या हो जाएगी? ज़ीरो। एज इट इज़ ये एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड में एक्स और जेड की वैल्यू होगी, राइट। लेकिन वाई की पोजीशन क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो अगर आपको प्लेन बोले या एक्सिस, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा वर्टाइसेस की कौन सी वैल्यू होगी। क्लियर। तो एक्स एक्सिस पे हम एक और बार क्लियर कर देती हूँ। सपोज ये पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू वाई जेड ज़ीरो। वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू रहेगी एक्स जेड ज़ीरो रहेगा। जेड एक्सिस पे बात करेंगे तो जेड की वैल्यू रहेगी, बाकी दोनों ज़ीरो। इस तरह प्लेन में भी उन दोनों की ही वैल्यू होगी, बाकी थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लेना। इसको मैं रफ कर देती हूँ ताकि अब हम सम करेंगे। सम में हमारे पास क्या गिवन है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे। तो उसमें पूछा है वाई की पोजीशन और जेड की पोजीशन क्या है। तो मैंने अभी आपको क्लियर करा था, अगर डायरेक्ट एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्सिस पे उसी की वैल्यू होगी, बाकी दोनों ज़ीरो। मतलब एक्स एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएंगे?
एक्स एक्सिस पे हमारे पॉइंट हो जाएंगे x, 0, 0। तो आप देखिए वाई और जेड की पोजीशन क्या है, 0। देखो इफ़ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एंड जेड क्या है, 0। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x, 0, 0। मैंने आपको बाय डायग्राम समझाया, क्लियर। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। नाउ द सेकंड इज अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन। अब हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, एक्स जेड प्लेन में। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई की प्लेस क्या हो गई। तो मैंने बताया था कि वो गार्डन एरिया एक्स जेड प्लेन में। तो एक्स जेड प्लेन में कौन सी फैमिली मूव कर सकती है, ओनली एक्स की और जेड की, क्योंकि वो प्लेन एरिया किसका है, एक्स और जेड का ही है। वाई आएगा क्या, नहीं। इट मीन्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे क्लियर है कि इफ़ अ पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0, क्लियर। क्योंकि एक्स जेड प्लेन में एक्स और जेड की वैल्यू होती है, वाई क्या रहता है, 0। तो वाई की पोजीशन पूछी सिर्फ इन्होंने। अगर वो पॉइंट पूछते कि वो पॉइंट क्या होगा, तो पॉइंट हो जाएगा ये x, 0, z। और कोऑर्डिनेट डायरेक्ट पूछा है तो y कोऑर्डिनेट इज 0, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। तो इस तरीके के और भी प्लेन वो चेंजेस करके आपको पॉइंट या कोऑर्डिनेट पूछ सकते हैं। थैंक यू।